वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। दादी के पास बच्चे कहानी सुनने के लिए आ गए थे। दादी को कहानी सुनाना बच्चों को बहुत पसंद था। बच्चे भी दादी कहानी हाँ सुनाती हूँ अरे रोज कहानी सुनने की आदत पड़ गई है तुम लोगों को। और तुम तो जानते ही हो दादी के पास जाना है तो मतलब कहानी सुन के ही लौटना है। आज कहानी सुनाऊंगी मैं भगवान राम की। हाँ राम जी तुम सबको अच्छे लगते हैं ना। जन्म और आनंद का वातावरण था जब राम जी का जन्म हुआ था। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया था। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जब राम जी का जन्म हुआ तो पूरी अयोध्या उत्सव में डूब गई। राजा दशरथ के अन्य 3 पुत्र भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी लगभग उसी समय जन्मे थे। भगवान राम का मुखमंडल सूर्य के समान तेजस्वी था। बचपन से ही उनके स्वभाव में एक अद्भुत शांति और गंभीरता थी जो उन्हें अन्य बालकों से अलग बनाती थी। अब आती हैं भगवान की बाल लीलाएं और भाईचारा। श्री राम का बचपन अपने भाइयों के साथ खेलते हुए बीता। चारों भाइयों में अगाध प्रेम था, लेकिन राम और लक्ष्मण की जोड़ी तो अटूट ही। उनकी जोड़ी को तो क्या ही कहने। राजकुमार होने के बावजूद राम में रंच मात्र भी अहंकार नहीं था। वे अपने गुरुओं और माता पिता की आज्ञा का पालन पूरी श्रद्धा से करते थे। श्री राम जी अक्सर धनुष और बाण का अभ्यास करते रहते थे और सरयू नदी के तट पर घुड़सवारी व अन्य युद्ध कलाएं भी सीखते रहते थे। राम केवल राजमहल के बच्चों के साथ ही नहीं बल्कि राज्य के अन्य बालकों के साथ भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। जब राम और उनके भाई थोड़े बड़े हुए तो उन्हें महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा के लिए भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने वेदों, शास्त्रों और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण करी। श्री राम जी का अनुशासन। राजपुत्र होने के बाद भी उन्होंने आश्रम के कठोर नियमों का पालन किया और एक साधारण विद्यार्थी की भांति भिक्षा मांगना और गुरु की सेवा करना सीखा। भगवान श्री राम की बुद्धिमता। राम जी की बुद्धि इतनी प्रखर थी कि उन्हें बहुत कम समय में ही विद्या और निपुणता हासिल कर ली थी। वे बहुत ही होशियार बालक थे, यानी कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। विश्वामित्र का आगमन और ताड़का का वध अब कहानी में आता है। जब राम के बचपन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आया जब ऋषि विश्वामित्र अयोध्या पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को मांगा। दशरथ अपने पुत्रों को भेजने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने अनुमति दे दी। मार्ग में विश्वामित्र ने राम को कई दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। इसी यात्रा के दौरान राम ने भयंकर राक्षसी ताड़का का वध किया, जो ऋषियों को परेशान करती रहती थी, यज्ञों में विघ्न डालती रहती थी। उन्होंने सुबाहु का अंत भी किया और मारीच को भी दूर फेंक दिया।
इसी मार्ग पर राम ने अपने चरणों के स्पर्श से पत्थर बनी माँ अहिल्या का भी उद्धार किया था। राम जी का बचपन केवल एक राजकुमार की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक आदर्श पुत्र और आदर्श शिष्य बनने की प्रक्रिया है। उनका बचपन सिखाता है कि शक्ति के साथ विनम्रता और ज्ञान के साथ चरित्र का होना कितना आवश्यक है। समझे बच्चों? अगर तुम में कोई क्वालिटी है तो उसका तुम घमंड कभी मत करना। अगर उसका घमंड करोगे तो एक दिन वह क्वालिटी हमेशा के लिए चली जाएगी। समझे? अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लग रही है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक भी कर देना, बेल आइकन ऑल पे दबाना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।